देखिए, आज आप लोग को डिफेंस, एसएससी सीजीएल मतलब ऑनलाइन टाइपिंग और ऑफलाइन टाइपिंग दोनों आज आप लोग को हम सारा इंस्ट्रक्शन समझा दे रहे हैं, इसलिए बढ़िया से आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, आप लोग हम पहले ही बता चुके हैं एक बार, इस पेपर को प्रत्येक दिन मारने के लिए, समझ गए। तो इसको मारने के लिए आपको सबसे पहले हम क्या बताए थे, याद होगा सबको? क्या बताए थे? इसको मारना है कहाँ पे? वर्ड पैड, है ना। तो हम लोग कहाँ ओपन करेंगे? वर्ड पैड पे। तो वर्ड पैड पे डेली हमको ये प्रैक्टिस करना होगा वर्ड को। क्या ध्यान देना है? यहाँ से फ्लर से स्टार्ट हम लोग करेंगे, कंट्री वहां से अंडरस्टैंडिंग लास्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे एक फिलाश करेंगे। इसको डेली 10 बार, डेली कम से कम हमको मारना है कितना? 10 बार डेली मारना। इसके बाद 26 लेटर ये हो गया, ए से लेकर जेड तक। ये मिक्स सेंटेंस हो गया, कंटिन्यू, जो आप लोग पहले भी मार चुके हैं, डेली प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन इसको डेली स्पेशल 1 घंटा मिनिमम समय इस पे देना होगा। ये डिजिट के लिए आप लोग हम बताए थे, ऊपर से यूज करने के लिए एक साइड से भी आता है, लेकिन साइड से यूज करने हम लोग को ज्यादा समय लगता है। तो साइड से यूज करने के लिए सबसे पहले हमको क्या ध्यान देना होगा? नम लॉक, राइट साइड से नम लॉक हमको ऑन करना पड़ेगा, तब वहां पर आपको ये डिजिट काम करेगा। इसके बाद देखिएगा, ये दोनों पैराग्राफ है, ये दोनों पैराग्राफ को कम से कम नहीं, ज्यादा नहीं तो 1 से 2 बार ध्यान दीजिएगा। ये तो हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब प्रैक्टिस करने समय क्या क्या सावधानियां बरतना है जो समझ लीजिए। तो सिंपल बात, टाइपिंग करते वक्त यदि हम पेपर से मारते हैं और तो ऑनलाइन मारते हैं, तो हम पेपर से मारेंगे तो सबसे पहले ध्यान देना होगा या स्क्रीन और कीपैड कभी नहीं देखना है, सिर्फ पेपर को देख के कंटिन्यू फिंगर चलाना है। कंटिन्यू फिंगर आपको पेपर को देख कर ही चलाना है। यदि हम लोग ऑनलाइन मारते हैं तो टाइपिंग करते वक्त देखते हैं ऊपर में आपका सिस्टम कंटेंट रहता है और नीचे आपका ब्लैंक कॉलम में आपका कंटेंट रहता है। तो यहाँ पे ध्यान देना होता है कि टाइपिंग करते वक्त नीचे कंटेंट कभी नहीं देखना है, मतलब अपना कंटेंट, सिर्फ सिस्टम कंटेंट को देख के फिंगर चलाना है कंटिन्यू। इसके बाद टाइपिंग करते वक्त दिमाग में किसी भी तरह कोई बात नहीं आना चाहिए। जैसे आप लोग टाइपिंग कर रहे हैं, बगल से डिस्टर्ब हो गया, किसी का फोन बज गया, कोई आवाज निकाल दिया तो डिस्टर्ब हो जाएगा, वहां पे तुरंत नेगेटिव हो जाएगा। तो वहां पे सबसे पहली बात, दिमाग में किसी तरह कोई बात ही नहीं लाना। यहाँ पे मोबाइल फोन ऑफ रखना, नहीं तो फ्लाइट मोड में, समझ गए। इसके बाद जब भी हम लोग टाइपिंग के लिए बैठेंगे तो दिमाग में नेगेटिव कोई भी बात नहीं रहना चाहिए। जहां थोड़ा सा भी नेगेटिव कुछ आया तो वहां पे एरर हो जाता है, सही बात है ना। इसीलिए दिमाग में किसी भी तरह का नेगेटिव नहीं रखना चाहिए। और जब प्रैक्टिस करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो वर्ड हम टाइप कर रहे हैं तो जस्ट अगले वर्ड पे ध्यान देना है। ऐसा नहीं हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं, ध्यान यहाँ है, तो वहां पे क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को लाइन मिस्टेक हो जाता है। तो हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, लाइन मिस्टेक कभी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए, जब भी मेरा लाइन ओवर हो रहा है तो लास्ट वर्ड और फर्स्ट वर्ड मिलाकर आपको आगे बढ़ना होगा। लास्ट वर्ड और आपका फर्स्ट वर्ड मिला लेंगे, तब यहां से नेक्स्ट लाइन पर एंट्री करेंगे। अभी हम ऐसा करेंगे तो कभी मेरा लाइफ में लाइन मिस्टेक नहीं होगा। इसके बाद देखिए, आप लोग बार बार कहते हैं कि स्पीड नहीं बढ़ता है। देखिए, आपको ही बता देते हैं, आप एक दिन एडमिशन लिए, कितना 4 गो मात्र क्लास किए, चाहे हमको 3 ही क्लास किए, इतना एब्सेंट रहेंगे तो इस तरह सलाम नहीं चलेगा। अभी देखिए, एक स्टूडेंट बताया, आप लोग ऑफिस में भी कुछ सुने होंगे, वो लड़का बेल्ट्रॉन के लिए कैंडिडेट आया था मेरे पास 2019 वाले में। वो लड़का भी क्या बोला कि मात्र हम आपके पास 18 दिन टाइपिंग किए थे, कंप्लीट कर लिए। तब बताए हम उसको क्या बता दिए, तो जो चीज हम आपको बता रहे हैं वही चीज हम उसको ही बताए थे। इसीलिए
हम बार बार बताते हैं आप लोग को कि जो हम बताते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। एक बार दिमाग में सेट हो गया तो कभी नहीं गड़बड़ाएगा। तो सबसे पहली बात, आप क्लास रेगुलर। यदि हम एक क्लास छोड़ देते हैं, आपको एडमिशन देने के बाद यहाँ पे 2 दिन हम गाइडेंस क्लास रखे थे, लेकिन आप दोनों दिन अब्सेंट रह गए, तो क्या फायदा। तो सबसे पहली बात, आपका टाइपिंग जो है पेपर से देना होता है CISF के लिए। तो इस पेपर को हम अभी जो बता रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। कम से कम हम 1 घंटा बताएं तो आपको 2 घंटा प्रैक्टिस करना होगा। अभी हम 2 घंटा बोले तो आपको 3 घंटा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब आपका कंप्लीट हो पाएगा। और थोड़ा सा भी माइंड डिस्टर्ब नहीं, मोबाइल को बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर दीजिए। न कोई मैसेज आएगा, न कोई कॉल आएगा, न कहीं कुछ रिंग को कहीं बजेगा, सीधे ऑफ कर दीजिए, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम टाइपिंग करते हैं तो कहते हैं आप लोग कि टाइपिंग करते वक्त बहुत सारा दिमाग में बात आता है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि टाइपिंग करने वक्त हर समय आता है कुछ ना कुछ नया बात आता है। तो उसको किसी तरह से देखिए, माइंड कंसंट्रेशन आपको खुद प्रैक्टिस करना होगा, मेहनत करना होगा, टाइम भी देना होगा। जब तक हम टाइम नहीं देंगे, सही से मेहनत नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसके लिए कम से कम हमको 2 घंटा प्रैक्टिस चाहिए इस पेपर से। आपका भी देखिए बीच में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस चल रहा था, लेकिन थोड़ा सा लास्ट में इधर फिर गड़बड़ा रहे हैं क्या। लेकिन पेशेंस नहीं खोना है, मेहनत करना है और आगे बढ़ना है। अब देखिए, जब टाइपिंग करते हैं तो सबसे पहली बात स्पीड की बात रही। तो हम आप लोग को पहले ही बता चुके थे, ये 26 लेटर मिक्स सेंटेंस, इसको आप जितना फास्ट मारिएगा उतना ही आपको बेनिफिट ज्यादा होगा। याद कीजिए, आप लोग हम एक बार शुरुआत में लर्निंग में बताए होंगे, 0 लेवल से आए होंगे तो टाइपिंग मास्टर पे गेम खेलने के लिए, तो उसमें हम आपको बताए थे 4 से 5 सेकंड में आप लोग प्रैक्टिस कर दीजिएगा। सबको याद होगा, सबको बताए थे गेम, है ना। उस गेम को अब नहीं खेलना है, अब सिंपल आपको वर्ड पे ओपन करना है और वहां पे कंटिन्यूस जेड तक इसको मार देना है। इसके बाद यदि हम ऑनलाइन मारते हैं सोनी टाइपिंग पे, तो ध्यान दीजिएगा, सोनी पे ऊपर में आपको ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट में लर्न टाइपिंग, देखे हैं ना। तो वहां पे आपको क्लिक करना है, उसमें आपको रहेगा वर्ड प्रैक्टिस, उसके बाद पैराग्राफ का प्रैक्टिस। तो पहले आपको वर्ड को प्रैक्टिस करना होगा, उसमें आपको दिया है 1 से 26 तक। यदि हम ऑनलाइन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसके बाद पैराग्राफ प्रैक्टिस में 1 से 50 तक, उसमें आपको डेली टाइम देना होगा, ज्यादा नहीं तो आधा घंटा। उसके बाद ही अपना सेंटेंस को प्रैक्टिस करेंगे। और निगेटिव की बात रहे तो देखिए, ज्यादातर निगेटिव होता है सबको छोटा छोटा वर्ड में। और जो छोटा जो वर्ड आता है तो आपको समझा दे रहे हैं, टू, ऑफ एंड द, ये हर किसी को निगेटिव होता है। तो उसमें से जहां ये वर्ड आता है तो आपको बिल्कुल वहां पे स्लो हो जाना है, टू, ऑफ एंड द। यदि हम स्लो नहीं होंगे तो वहां पे क्या होगा, निगेटिव। यदि निगेटिव हो जाएगा तो आपका सीधे स्पीड कम जाएगा। तो आप कहिएगा स्पीड कम गया तो हम आगे कैसे इंक्रीज करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, जो हम टाइप कर रहे हैं टू, टीओ, वो तो मेरा टाइम चला गया। अब हम वही वर्ड को मिटाएंगे, वो भी मेरा टाइम गया, और फिर हम दोबारा वही टाइप वर्ड को टाइप करेंगे। अब बताइए, 3 गुना आपको समय लग गया। वो 3 गुना में कम से कम 3 सेकंड में मेरा 3 वर्ड मिनिमम टाइप होता है। बताइए, ये 30 के स्पीड से हम आपको बता रहे हैं, तो मिनिमम बता रहे हैं 30 का स्पीड से। अभी हम 40 का स्पीड मारेंगे तो कितना, 4 वर्ड लगभग जाएगा आगे। तो क्या जरूरी हमको गलती करना, इसलिए एक भी गलती नहीं करना,
माइंड में सेट कीजिए कि हमको आज से एक भी गलती नहीं करना है, बल्कि मेरा स्पीड हो जाए 10 का, उससे कोई मतलब नहीं। एक बार आपका जहां एक्यूरेसी मेंटेन हो गया तो आपका स्पीड जो आपका है 20 चाहे 25 जो भी जिसका स्पीड है, तुरंत उससे आपको स्पीड मिनिमम आपको 5 पॉइंट आगे बढ़ जाएगा। आप लोग कभी आजमाए हैं, चेक किए हैं? जी जी। जहां आपका नेगेटिव कमा तो सीधे आपका स्पीड भाग जाएगा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, एक स्पीड दिखाता होगा वहां पे नेट और ग्रॉस। तो हम लोग को माइंड हर समय सेट रखना, टाइपिंग मास्टर हो चाहे सोनी हो चाहे जी आर कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हैं, तो वहां पे नेट और ग्रॉस दोनों आपको स्पीड इक्वल रखना है। एक्यूरेसी की बात रहे तो 95 प्लस हर समय रखना है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब भी टाइपिंग करेंगे तो टाइपिंग का समय मॉर्निंग में, जैसे हम आप लोग को पहले ही बता चुके हैं, मॉर्निंग में जिसका जिसका यहाँ पे क्लास है उस क्लास टाइम से अपना आ जाइए। यदि जिसका क्लास 10 है, फ्री है, तो घर पे बैठकर अपना लैपटॉप पे आधा घंटा चाहे 1 घंटा जितना आपके पास मैक्सिमम समय मिलता है सही टाइम से, उस टाइम के अनुसार डेली कम से कम जब भी मॉर्निंग में उठिए तो पहले आपको इस पेज को जो हम अभी बता रहे थे, ये पूरा वर्ड 26 लेटर और मिक्स सेंटेंस। इसके बाद टेस्ट में आइए, 8 बजे अपना सब टाइम है, 8 बजे टाइम हम लोग का टेस्ट चलेगा, जो जो आप लोग का डेली हम कंटेंट देते हैं। उसके बाद जाइए रेस्ट कीजिए, खाना पीना खाइए, फिर दोपहर के टाइम में 3-4 बजे टाइम में, उस टाइम में ज़्यादा नहीं आधा घंटा मार लीजिए। उसके बाद नाइट में सोने वक्त ज़्यादा नहीं, खाना खाने के बाद आधा घंटा मारिए। तो टाइपिंग ये भी नहीं कहता कि आपको 3 घंटा टाइपिंग मारिए, 8 घंटा टाइपिंग मारिए, कभी नहीं। आप उतना ही देर टाइपिंग मारिए जितना देर आपके पास फुल एनर्जी है, कैपेसिटी है मारने का। यदि आप टाइपिंग कर रहे हैं, गलती हो रहा है तो सीधा छोड़ दीजिए सिस्टम पे। यदि आपका गलती बढ़ गया तो सिस्टम छोड़ ही देने में फायदा है, क्योंकि यदि हम गलती मार रहे हैं, फर्स्ट टाइम में 5 गलती हो गया, सेकेंड टाइम में 10 गलती हो गया, थर्ड टाइम में 15 गलती हो गया, तो सोच रहे फोर्थ टाइम लगा लेते हैं, उस पर हम एरर सुधार लेंगे। ये और आपको वहां पे क्या होगा, नेगेटिव बढ़ जाएगा, और जहां नेगेटिव बढ़ेगा तो आपका स्पीड सीधे गिर जाएगा। क्या फायदा है ना? इसलिए यदि आपको मन कर रहा है आधा घंटा मारने का, 1 घंटा मारने का, तो फुल एनर्जी के साथ मारिए। यदि नहीं मन कर रहा है तो जबरदस्ती नहीं करना है। यदि आप जबरदस्ती कीजिएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, जहां नेगेटिव हो जाएगा तो आपका स्पीड कम जाएगा। उसी अच्छा का आप टाइपिंग थोड़ा देर के लिए नहीं मारिए, आराम से रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो अपना सिलेबस निकालिए सब्जेक्ट को, उस पर अपना क्वेश्चन पे देख लीजिए जो भी आराम से सब्जेक्ट है, उसके अनुसार फिर जब फ्री होते हैं तो फिर आराम से पेपर निकालिए, या तो फिर ऑनलाइन निकालिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना? अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी जब भी हम टाइपिंग करने के लिए बैठेंगे तो हर समय हमको माइंड सेट रखना है कि कल से बढ़िया आज मारना है। यदि हम आज 300 वर्ड मारे हैं तो फिर हम कल बैठेंगे तो ज्यादा नहीं, हमको 305 वर्ड मारना है, 5-5 ही वर्ड हमको बढ़ाना है। यदि हम 300 मार रहे हैं तो 350 मार देंगे तो क्या होगा, 50 गलती बढ़ जाएगा। क्या फायदा होगा? स्पीड आपको सीधे जीरो कर देगा, कोई फायदा नहीं। इसीलिए आप जो भी टाइप कीजिए एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ कीजिए, निगेटिव का कोई चर्चा नहीं। मात्र हमको 35 का स्पीड चाहिए, चाहे सीजीएल के लिए 27 का स्पीड चाहिए, चाहे एलडीसी के लिए 35, चाहे आपको लोग डिफेंस है तो उसमें भी 35, लेकिन हम लोग का स्पीड लेकर चलना होगा एग्जाम से। यदि 35 मांगता है तो 40 चाहिए, 45 चाहिए। यदि हम 40 का स्पीड एक भी गलती ना मारेंगे तो मेरा रिजल्ट 100% तय है। यदि जो 40 का स्पीड मार के 45 का स्पीड मार के 10 गलती कर दिया तो उसका रिजल्ट नहीं होने वाला है, आपका रिजल्ट हो जाएगा जो 40 का स्पीड मारे हैं और 0 गलती मारे हैं। समझ गए? इसके बाद डेली कम से कम मिनिमम 3 घंटा प्रैक्टिस चाहिए।
तो 3 घंटा के लिए हम आपको टाइम पहले ही बता दिए, सुबह में 1-1.5 घंटा, दोपहर में और शाम में। ऐसा नहीं कंटिन्यू बैठ के मार रहे हैं, निगेटिव हो रहा है, कोई फायदा नहीं। जैसे देखिए हम लोग डेली जब बैठते हैं टेस्ट में, तो टेस्ट टाइम में 4 को कम से कम लगाते हैं। जब 4 टेस्ट हम लगाते हैं तो देखते होंगे जब फर्स्ट टाइम जो लगाते हैं तो बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है ना। तो वहां पे क्या होता है, जिसे आप डेली रेस्ट करके आते हैं मॉर्निंग टाइम में, फ्रेश टाइम में, तो उस टाइम होता है क्या, पूरी तरह से आपका एकदम बॉडी एकदम फिट रहता है, एकदम फिंगर भी सही रहता है। जब 1-2 बार हम टेस्ट लगा लेते हैं तो क्या फिंगर थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, निगेटिव भी हो जाता है। तो हम कोशिश करेंगे कि फर्स्ट टाइम जब बैठेंगे तो उसी टाइम में जो मेरा स्पीड चाहिए 35, 40, 45 उसी टाइम मार लेंगे। और एरर की बात रही तो जितना कम से कम हम कहें 0 एरर तो 0 एरर लगा दीजिए। जैसे देखिए 4 वो टेस्ट लगा रहे हैं, तो 4 टेस्ट हम लगाए हैं, मान लिया कि हमको फर्स्ट टाइम में चला गया 5 गलती, तो हम आपको टाइम दिए रेस्ट करने के लिए 2 मिनट 3 मिनट समय दे देते हैं। उस टाइम में आराम से फिंगर को थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लीजिए। उसके बाद जब हम फिर से हम टेस्ट लगाते हैं तो वहां पे कोशिश करना है कि हमको 4 गलती करना है। दिमाग में हमको सेट रखना है कि हमको 4 ही गलती करना है। फिर थर्ड टाइम में 3 गलती करना है, फोर्थ टाइम में 2 गलती करना है। कोशिश करते करते हमको 0 एरर पर ला देना है। समझ गए? इसके बाद ये आप लोग टाइपिंग करते हैं, तो हम पहले ही बताए थे कि टाइमिंग के लिए तो हम लोग 10 मिनट टाइम मिलाते हैं, 10 मिनट टेस्ट मारते हैं, प्रैक्टिस मारते हैं। तो वहां पे क्या होता है कि गलती बढ़ जाता है बहुत ज्यादा कभी कभी। तो ध्यान दीजिएगा इस पे। जब भी हम बैठेंगे तो पहले 1 मिनट का टाइम मिलाएंगे। एक दिन में आपको 40 का स्पीड नहीं आएगा, लेकिन हाँ 40 दिन में आपको 40 का स्पीड जरूर आ जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ, गारंटी है। बशर्ते स्टेप बाय स्टेप। क्या आप सोचे हैं कि आज हम तैयारी करना चालू किया तो कल मेरा रिजल्ट होने लगेगा? संभव है। उसी तरह से आपका टाइपिंग में भी आज से यदि मेहनत करेंगे 40 दिन तो मेरा 100% 0 एरर जाएगा 40 का स्पीड से। तो ध्यान दीजिएगा, हम आपको 1 मिनट का टाइम देते हैं पहले, समझ गए? तो पहले आप 1 मिनट अपना सिस्टम पे टाइम मिलाइए, वहां पे कोशिश कीजिए कि हमको 100% एक्यूरेसी मारना है। और स्पीड की बात रहे तो जो आपका स्पीड चल रहा है 20, 25, 30, 35, 40, बस हमको उतना ही स्पीड रखना है, सिर्फ हमको गलती नहीं मारना है। यदि हम मेरा 1 मिनट कंप्लीट हो गया तो फिर हम टाइम मिलाएंगे 2 मिनट का, ठीक है? 2 मिनट जैसे ही मेरा कंप्लीट हो जाएगा 100% एक्यूरेसी के साथ, तो फिर हम आगे बढ़ाएंगे 3 मिनट का। इस तरह से यदि करेंगे तो 10 दिन में गारंटी है कि जो आपका स्पीड है 35-40 का वो स्पीड बना रहेगा। और एक्यूरेसी की बात रहे तो आपका एक्यूरेसी 100% चला जाएगा। जहां 100% आपका चला गया तो आपका रिजल्ट 100% तय है। समझ गए? इसके बाद जब भी टाइपिंग के लिए बैठते हैं तो कुछ नाश्ता और तो फिर कुछ खाना खाकर आप ऐसे ही बैठ जाइएगा तो पक्का है कि नेगेटिव होना तय है कि नहीं? आप खुद देखते होंगे। अच्छा, आप लोग सुबह सुबह आता है तो लोग तो सुबह के टाइम में 8 बजे तो कुछ एनर्जी लेकर आता है कि नहीं? सही से बताना, सब बताना। कुछ नहीं, कुछ नहीं खाकर आता है, भूखे प्यास सब आता है जी, है ना? बहुत जरूरी है। हम ये नहीं कहते कि भर दम खा लीजिए, भर दम खा लीजिएगा तो वो भी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो जाएगा, टाइपिंग में। मतलब कहने के मतलब हुआ, सबसे बढ़िया आपको बता देते हैं, नाइट में मूंग दाल आता है,
है ना, चना आता है, वो नाइट में डाल दीजिए पानी में, उसके बाद सुबह में उसको निकालिए और उसको यूज कर लीजिए, सबसे बढ़िया। इसके बाद नहीं तो फिर आपको मॉर्निंग में हर जगह आपको जूस मिल जाता है, वो अपना 1 गिलास जूस मार लीजिए, फुल एनर्जी के साथ मारिएगा। देखिए अभी अभी टाइपिंग कंप्लीट हुआ था रेलवे एनटीपीसी में, तो बहुत सारे ऐसा कैंडिडेट था उसमें कि यहाँ पे क्लास आवर फुल टाइम एडमिशन रखा था, उसमें आपको कहिएगा फुल टाइम कैसे मार लेता था, तो फुल टाइम में तो संभव नहीं है, जब भी रेस्ट करके मारना जरूरी है। तो वो फुल टाइम एडमिशन रखा था और कंटिन्यू बैठ के मारता था, रेस्ट ले लेकर, फुल एनर्जी यहां पे लेकर अपनाता था, बैग में खा लिया, टाइपिंग मार लिया 1 घंटा, तो 5-10 मिनट के लिए बाहर निकल गया, माइंड फ्रेश हो गया, फिर से बैठ के मारता था। तो हम ये नहीं कहते हैं तो कंटिन्यू आप बैठ के टाइपिंग मारते रहिए, नहीं, वो भी आपको नेगेटिव में चला जाएगा, तो कोई फायदा ही नहीं होगा। बल्कि आप आधा घंटा ही मारिए, आपको मन कर रहा है 10 ही मिनट मारने का, तो आप 10 ही मिनट मारिए। यदि आप ज्यादा देर मारिएगा तो वो भी आपको नेगेटिव हो जाएगा, जहां नेगेटिव होगा तो आपका रिजल्ट गड़बड़ा जाएगा। तो ज्यादा भी टाइपिंग मारने का चीज नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, जैसे इंग्लिश टाइपिंग कर रहे हैं, तो इंग्लिश जब टाइपिंग कर रहे हैं तो 35 का स्पीड हर किसी को चाहिए, तो 35 का स्पीड लाने के लिए कितना समय चाहिए आप लोग जो बताइए, मिनिमम कितना समय चाहिए? अरे कस के बोलो ना जी, 10 दिन 35 का स्पीड, 20 से 25 दिन। तब 20 से 25 दिन में कम से कम हम लोग को कितना देर प्रैक्टिस करना चाहिए मिनिमम डेली? नहीं, देखिए बताते हैं, 35 का स्पीड करने के लिए कम से कम आपको 1 से 25 से 150 घंटा आपको टाइपिंग चाहिए, मतलब 125 से 125 से 150 घंटा आपको प्रैक्टिस चाहिए, तब आपका 35 का स्पीड निकलेगा। समझ गए? 15 दिन 20 दिन में ये असंभव है। यदि हमको 15-20 दिन में यदि संभव करना है तो हमको इसके लिए कम से कम हमको डेली 8 घंटा समय देना पड़ेगा। तो रेलवे में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसा आया था, मात्र 22 दिन उसमें समय मिला था, मात्र 22 दिन। तो 22 दिन में लड़का 43-44 का स्पीड कैंडिडेट कंप्लीट करके गया, सब ज्वाइनिंग किया है, बहुत सारे कैंडिडेट अभी उसमें है। समझ गए? आपका भी एक कल आए थे राजीव, तो वो भी यहाँ पे कितना दिन टाइपिंग किए थे आपको भी पता होगा, 20 दिन। सीजीएल कौन सा पोस्ट मिला था? जीसेंस में, अच्छा जीएसटी इंस्पेक्टर बने, समझ गया ना। तो ऐसा नहीं है, यदि आप मेहनत करेंगे सही तरीके से सही टाइम के अनुसार तो आपका रिजल्ट 100% तय है। हम तो यहाँ के बारे में कभी सुनते हैं कि मेरा रिजल्ट गड़बड़ा गया, यदि रिजल्ट गड़बड़ा गया तो कैंडिडेट क्या गलती है? हम जो मेहनत करवाए, आप सही टाइम से मेहनत नहीं किए, आप उतना टाइम नहीं दिए, प्रैक्टिस नहीं किए, तो गलती इंस्टीट्यूट का कुछ नहीं रहेगा, वो आपका हर जगह गलती है। कम से कम आपको डिफेंस का टाइपिंग कंप्लीट करने के लिए 4 घंटा मिनिमम प्रैक्टिस जरूरी है, मिनिमम 4 घंटा। तो 4 घंटा में हम जो जो पहले बताए हैं वही चीज प्रैक्टिस करना है। इसके सिवा आपको एक वर्ड भी आपको फालतू से नहीं टाइप करना है, 1 मिनट भी टाइम नहीं बर्बाद करना है। कम से कम हमको 45 का स्पीड मेरा हो गया, 100% एक्यूरेसी, तो आपका रिजल्ट सबसे पहले होगा। समझ गए? तो याद से हम लोग को माइंड सेट करना है कि एक भी गलती नहीं करें। जहां आज आपका दिमाग में सेट हो गया कि एक भी गलती नहीं करें, तो आज आपका रिजल्ट 100% तय है।
जहां एक बार आपका 100% एक्यूरेसी निकल गया तो आपका बार बार निकलेगा। तो आज का देखिए जो टेस्ट रहा, विद्यार्थी जी आइए इधर, आप मोबाइल इनको दे दीजिए। आज जो आप टेस्ट मारे हैं तो आप 4 टेस्ट आज चला है, तो आज आपका 2 बार 100% हुआ और एक गलती दोनों बार हुआ है। तो आप अपना थोड़ा सा मोटिवेशन जो है ना बता दीजिए लोग को, कैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, अब मेहनत करते हैं, उसके अनुसार से समझा दीजिए। हम यही कहेंगे सर, जितना ज़्यादा आप टाइम टाइपिंग कीबोर्ड के साथ दीजिएगा उस तरह से आपको कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। और जैसे ही स्पीड ज़्यादा हो जाती है, 35 से अगर 45 हो जाती है तो और कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। तो कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा के कारण ही 0 एरर जाती है और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जाती है। यही है सर। देखिए यहां से सबसे ज्यादा रिजल्ट देने का मतलब है कि सबसे पहली बात ध्यान दीजिएगा सभी लोग कि कीबोर्ड आपको तो हर जगह मिलता है, हर इंस्टीट्यूट में मिलता है, लेकिन यहाँ पे जो कीबोर्ड है जो एग्जाम में दिया जाता है एसर का कीबोर्ड, वो आपको 95% टीसीएस जो एग्जाम लेता है हर जगह टीसीएस एसर का कीबोर्ड लगाता है। इस वजह से यहाँ से 100% रिजल्ट जाता है। तो आप लोग भी जितना जल्दी जुड़िए गौरव टाइपिंग सेंटर में और अपना रिजल्ट सुनिश्चित करिए। ठीक, स्टॉप कर दीजिए।